के सिवा और किसी में मोक्ष को नहीं देखता, कर्म त्याग के सिवा किसी में मोक्ष को नहीं देखता। क्या भगवान को सही में वही पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का मार्ग अभिष्ट था? मेरे से पूछो, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान ने उसका समर्थन नहीं किया। भगवान को न तो पूर्व मीमांसा का मार्ग अभिष्ट है, न तो उत्तर मीमांसा का मार्ग अभिष्ट है। क्यों अभिष्ट नहीं है? इसलिए कि पूर्व मीमांसा का लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति, उसके विषय में भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में स्वयं कहा है। उसका खंडन नहीं किया उन्होंने, इतना जरूर कहा, त्रैविद्या सोमपाः भूतपापाः यज्ञैर्हित्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोको मसुनन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं प्रपन्ना गतागतं काम कामान् भन्ते। यहाँ पर भगवान ने ये बात समझाई कि पूर्व मीमांसा के अनुसार यदि कोई यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त होता है तो पुण्य फल से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगने के पश्चात जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो उसे पुनः मृतलोक में जन्म लेना पड़ता है। ये आवागमन का चक्कर बना रहता है, जाता नहीं। क्या फिर भगवान ने उत्तर मीमांसा का समर्थन किया होगा? बोले बिल्कुल नहीं। उत्तर मीमांसा के ही शिक्षा अनुसार तो अर्जुन कह रहा है कि न कांक्षे विजयम कृष्ण, सारी आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दो तुम। फिर क्या करो? न च राज्यम सुखानि च, राज्य सुख विजय, इस सारी आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दो। और मोक्ष फिर कैसे मिलेगा भाई? मोक्ष मिलेगा भिक्षा का अन्न खाओ, श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यमपि लोके। इस लोक में असंग होकर के भिक्षा मांगते हुए अपने उदर की पूर्ति करते रहो। वृक्ष के नीचे रात में सो जाओ, सवेरा हो फिर चलना शुरू कर दो। एक वृक्ष के नीचे भी 3 दिन से ज्यादा मत टिको, नहीं तो उस वृक्ष में आसक्ति हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, ये बड़ा ही कठिन मार्ग है। उपनिषदों को पढ़िए, सारे उपनिषदों में यही मार्ग नहीं है। उपनिषदों में और भी रास्ते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन ये मार्ग है संन्यास, उपनिषदों के संन्यास, जिसका आग्रह लेकर के अर्जुन कहता है कि मैं तो उसी रास्ते पर चलूंगा। भगवान को दोनों मार्ग अभिष्ट नहीं है। अर्जुन ऐसा वीर योद्धा, पुरुषार्थी, शक्ति संपन्न, अपने कर्तव्य का त्याग करके भिक्षु बन करके भीख मांगे, भगवान को अभिष्ट नहीं है। हमें याद है गुरुदेव के निर्देशानुसार मैंने 12 वर्ष तक एक घर से एक रोटी लेता था, भिक्षा करता था। यहाँ चंडीगढ़ के उन दिनों तो सारे सेक्टर तो बसे नहीं थे, केवल 20 का उस तरफ वाला हिस्सा बसा था थोड़ा सा। 23 और 22 था, इसमें कई वर्षों तक मैं आता और रोटियां मांगता रहा हूँ। एक घर से एक रोटी लेता था, 4 घरों से 4 रोटी लेकर खाता था। 12 वर्ष तक किया। हमें याद है इन दिनों युवावस्था थी, घुघरारे बाल थे लंबे लंबे, कंधे तक घूमते थे। और जहां मैं जाता माताएं देखती तो कहती ये हट्टा कट्टा देखो, नारायण नारायण करते हुए घुघरा, शर्म नहीं आती इसे, शर्म नहीं आती है, रोटी मांग रहा हट्टा कट्टा। तो मैं सुनता और हंसता। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि सही में जो हट्टा कट्टा हो, हट्टा हो और कट्टा जैसा हो। कट्टा तो जानते हो आप लोगों ने, भैंस के पानी को कट्टा कहते हैं यहाँ पंजाब में। तो जो हट्टा हो, लंबा चौड़ा हो और कट्टा भी हो, और वो कहे कि हमें एक रोटी दे दो, तो शर्म की बात तो है। भगवान ने कहा धिक्कारे तेरे क्षत्रिय को, मैं तो सौभाग्य से ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ था, मेरा तो अधिकार था रोटी मांगना।
वैसे भी। लेकिन क्षत्रिय के लिए भगवान कहते धिक्कार है तेरे ऐसे वीर को, और तू ये कहता है कि मैं रोटी मांगकर खाऊंगा और मोक्ष के लिए मैं नहीं। मोक्ष का यही रास्ता नहीं है, मोक्ष का यही रास्ता नहीं है। मोक्ष का प्रशस्त रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूं। भगवान ने कर्म विज्ञान की सीख दी और उसी को चौथे अध्याय में आगे बढ़ाया, जिसमें कर्म अकर्म विकर्म आदि की व्याख्या समझाई, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। चौथे अध्याय के पश्चात फिर पांचवें अध्याय में ब्राह्मी स्थिति की व्याख्या की, और तीसरे अध्याय में ही भगवान ने बात समझा दी कि ये मत समझो कि राज्य करने वाले, समाज की व्यवस्था देने वाले, समाज की रक्षा करने वाले, छात्र धर्म का पालन करने वाले ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं हो सकते। ये भ्रांति है तुम्हारी। भगवान ने कहा कर्मैव संसिद्धि मास्तिता जनकादयो, एक दो नहीं जनक आदि ऐसे अनेकों राजर्षि हुए हैं जो राज्य का संचालन करते हुए भी ब्रह्मस्थ थे। प्लेटो ने तो केवल आइडियल स्टेट की कल्पना की, कल्पना। और जब उसके शिष्यों ने उससे पूछा कि जिस प्रकार के आइडियल किंग की आप कल्पना करते हैं ऐसा कहीं होता है दुनिया में, कहीं है? तो कहता था या यू विल फाइंड इन द हेवन, ऐसा किंग तुम केवल स्वर्ग में पाओगे। उसकी कल्पना में ऐसा किंग पृथ्वी पर संभव नहीं था, लेकिन ये भारत की पवित्र धरती ने ऐसे हजारों किंग दिए हैं, हजारों राजा, हजारों सम्राट दिए हैं जो सही मायने में प्लेटो के विचारानुसार पूर्ण दार्शनिक थे, पूर्ण फिलोसोफर किंग थे। महाराज जनक का तो एक नाम आप जानते हो, से बहुत हुए जो इस विश्व का साम्राज्य संचालित करते हुए भी विश्व के आसक्ति से विरत रहे। एक नहीं, जिस महापुरुष के नाम पर इस देश का नाम रखा गया भारतवर्ष, इस देश के दो नाम है अलग अलग, भारतवर्ष और भरतखंड। ये भारतवर्ष किसके द्वारा रखा गया जानते हो? भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, सबसे बड़े उसमें भरत थे। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से एक और मजे की बात सुनाऊंगा आपको, उसमें से 9 तो योगेश्वर बन गए। योगेश्वर, उन 9 योगेश्वरों की कथा आपको श्रीमद् भागवत में सुनने को मिलेगी। और 9 राजा बने, 18 निकल गए, बाकी कितना बचे? 82। और 82 पुत्र जो थे वो सब ब्राह्मण बन गए। क्षत्रिय के पुत्र ब्राह्मण कैसे बन गए? बन गए महाभारत में और भागवत में पढ़ लीजिए। 82 के 82 पुत्रों ने ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लिया, वो ब्राह्मण बन गए। क्योंकि उन दिनों जन्मना जाति नहीं थी। गीता में भगवान ने बताया चातुर्वर्ण्यम्या सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्मानुसार वर्ण की व्यवस्था थी। ये वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। और वो ऋषभदेव के पुत्र ब्राह्मण बन गए। ऐसे अनेकों ब्राह्मण वंश हैं जो क्षत्रियों की संतानें हैं, नाम गिनाने की जरूरत नहीं। और ऐसे अनेकों क्षत्रिय हैं जो ब्राह्मणों की संतानें हैं। ऐसे अनेकों वैश्य हैं जो क्षत्रियों की संतानें हैं। ऐसे अनेकों क्षत्रिय जो वैश्यों से बने हुए हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण इतिहास है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि महाराज ऋषभदेव के जो बड़े पुत्र भरत थे, जब ये पृथ्वी को, सारे राज्य को उन्होंने 9 भागों में बांट दिया, तो प्रथम भाग जो था उसको उन्होंने भरत को दिया। और उन भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष, भारतवर्ष। और जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे भरत, चंद्रवंशी राजा थे वो, ये भरत सूर्यवंशी थे। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत जो थे उनके नाम पर पड़ा भरतखंड। बात सुनिए,
भारतवर्ष अलग नाम है, भरतखंड अलग नाम है। हमारे यहाँ संकल्प में पढ़ते हैं जम्मू द्वीपे भारतवर्ष है, भरतखंड है, तो आगे क्षेत्र का नाम लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो सम्राट भरत, जिसके नाम पर इस देश का भारतवर्ष नाम पड़ा, वह चौथी अवस्था में अयोध्या के राज्य का त्याग करके अपने पुत्र को राज्य सौंप करके जंगल में चले गए। और गांडकी नदी जो नेपाल में बहती है, जिसको नारायणी नदी भी कहते हैं, उस नदी के किनारे जाकर रहने लगे और वहां पर घोर तपस्या करते थे। उनके पास कोई नहीं था, एक झोपड़ी में रहा करते थे। एक दिन उसी गांडकी नदी में स्नान कर रहे थे, जहां बगल में मृग पानी पी रहे थे, मृगों का झुंड था। बगल से एक शेर ने दहाड़ा, मृगों का झुंड भय से भयभीत होकर भागा। एक मृगी गर्भिणी थी, उसी भय में उसका बच्चा गिर गया। जब बच्चा गिर गया तो राजर्षि भरत उस बच्चे को गोद में उठा लिए, मृगी के बच्चे को घर पर ले आए, अपने गऊ का दूध पिला पिला करके उसको पाल। उस बच्चे से प्यार हो गया उसका। वृद्ध थे, एक दिन मृगों का झुंड आया, बच्चा, मृग का बच्चा खेलता हुआ उन मृगों में चला गया। जब उसको पकड़ने के लिए दौड़े तो वो भगा, जोर से दौड़े तो अड़ू करके गिर गए, गिरते उनका प्राण अंत हो गया। अब देखिए, वो राजर्षि भरत मृत्यु के पश्चात, क्योंकि मृग का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा था, सम्राट पद का त्याग करके गांडकी नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर जो रहता था महापुरुष अकेला, वह एक मृग में अनुरक्त होने के नाते मरने के पश्चात मृग योनि को प्राप्त हुआ। लेकिन सौभाग्य से जब मृग योनि उनको मिली तो उसमें उनको अपने पूर्व जन्म का बोध था। उन्होंने पश्चाताप किया, वाह, एक मृग में आसक्त होने के नाते मुझे मृग बनना पड़ा। वह मृग अपने मृग के झुंडों से बाहर आ गया, जहां ऋषियों का आश्रम था वहां घूमने लगा। ऋषि लोग उस मृग को प्यार करने लगे, भोजन देने लगे। जहां ऋषि लोग तत्व ज्ञान की चर्चा करते वहां मृग बैठ करके सुना करता था। कुछ दिनों पश्चात उस मृग ने खाना पीना यानी घास और जल छोड़ दिया, शरीर छूट गया उसका। फिर तीसरे जन्म में जाकर के वही एक ब्राह्मण के यहाँ पुनः ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। और जब जन्म लिया तो तीनों जन्म की उनको स्मृति थी। जब चक्रवर्ती सम्राट थे तब, जब मृग बने थे तब, और अब ब्राह्मण योनि में आए तब, तीनों की स्मृति थी। और उन्होंने निश्चय किया कि हम बोलेंगे ही नहीं है, तो बोलना ही बंद कर दिए, मौन हो गए। घर वालों ने सोचा कि ये तो गूंगा है। आप लोग जानते हैं जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, इसलिए जब कोई बात कहे तो वो सुनते नहीं थे, जो पूछने के लिए कहे तो बोलते नहीं थे, न बोलते थे न सुनते थे। कुछ दिनों पश्चात माता पिता की मृत्यु हो गई, भाइयों की विवाह हुआ, भाभियां आ गई। उन्होंने देखा कि ये बैठा बैठा खाता है और निश्चिंत रहने के नाते स्वास्थ्य भी अच्छा था। क्या ये बैठा बैठा हट्टा कट्टा खाता है, यहाँ पर कोई काम नहीं करता। उन्होंने खाना देना बंद कर दिया, धक्का दिया और जंगल में चले गए। अब जंगल के कंदमूल फल खा करके मस्त रहने लगे। एक दिन बैठे हुए थे ऐसे वृक्ष के नीचे, सौराष्ट्र के सम्राट रघुगण, महाराजा रघुगण गुरु की तलाश में निकले और निश्चय किया कि मैं भगवान कपिल के चरणों में जाकर के उन्हें गुरु बनाऊं और उन्हीं से ज्ञान ग्रहण करूं। पालकी में बैठ करके कहार लेकर के चले। रास्ते में जंगल में आए तो एक कहार उनका बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो कहारों ने कहा कि भगवान अब तो मुश्किल हो गया, कहार हमारा साथी बीमार हो गया। उन्होंने कहा देखो जंगल में जो मिलता है उसको पकड़ कर ले आओ, तगड़ा जो पालकी उठाने वाला। वो गए तो एक वृक्ष के नीचे वो विश्राम कर रहे थे। उनको देखा, उनको पकड़ लिया, चलो सम्राट की पालकी उठानी है, चले आए। उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि न बोलते थे और न कुछ कहते थे। वहां आए, पालकी में उनको लगा दिया। जब पालकी में लगा दिया तो कहारों का पांव इधर जा तो उनका पांव इधर जा।
अब जब हिचकोले आने लगे तो सम्राट रघुगण ने कहा, कौन है ये? कहा, महाराज जी जो नया कहार लगाया है आपने पालकी में वो ठीक से नहीं चल रहा है। उन्होंने डांटा और उन्होंने पालकी उतार दी। वही वहां पर उस महा देश भारत नहीं था। आजकल देख रहे हो, जब मैं बातें करता हूं तो लोग कहते हैं कि स्वामी जी तो राजनीति की बात कहने लगे। अरे देश की दुर्गति होती हो उसके विषय में तुम्हें सावधान करूं तो राजनीतिक बन गया मैं। और देश वाले ऐसे लुटेरे तुम्हें लूटते रहे और तुम आनंद में गीत गाते रहो और उसके लिए कोई चिताने वाला न हो तो वो महात्मा राम राम करता रहे तो वही महात्मा हो जाता है। मैंने कल भी बताया था रात में कि हमारे आदर्श हनुमान हैं, हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण हैं, हमारे आदर्श भरत हैं, हमारे आदर्श ये महापुरुष हैं। हमारे आदर्श वो मालाधारी नहीं है जो राम राम करते हुए जंगल में बैठे रहते हैं। मैं आपको गीता सुना रहा हूं और गीता का ज्ञान वनवासियों के लिए नहीं है, याद रखो। वनवासी बनने के लिए जा रहा था वह अर्जुन, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ये तेरा कार्य नहीं है, ये तेरे लिए उल्टा रास्ता है। इस देश में अनेकों सम्राट पूरे राष्ट्र का संचालन करते हुए भी असंग रहे और मोक्ष को प्राप्त किया है। भगवान ने वो दिव्य मार्ग बताया। चौथे अध्याय के पश्चात 5वां अध्याय ब्राह्मणी स्थिति का अध्याय है, जिसमें कर्म संन्यास की सीख दी भगवान। लेकिन कर्म संन्यास क्या है, इसको समझाने के लिए कर्म संन्यास की स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है मनुष्य को, इसको बताने के लिए भगवान ने कहा, याद रखो, जब तक कोई व्यक्ति आत्म संयम नहीं करेगा तब तक वो कर्म संन्यासी नहीं बन सकता। कर्म संन्यास माने काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयोविदो, जो काम्य कर्मों का त्याग करके केवल कार्य कर्मों का अनुष्ठान करता है वह कर्म संन्यासी है। कर्म संन्यास का उपदेश देने के पश्चात 6ठे अध्याय के प्रारंभ में प्रभु ने आत्म संयम का उपदेश प्रारंभ किया। इस समय भारत की जनता को आवश्यकता है आत्म संयम की। हम आत्म संयम से विमुख हो गए हैं। हाँ, बहुत कुछ धर्म के नाम पर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। एक एक आयोजनों में लाखों रुपया खर्च करके हमने धार्मिक प्रवचनों का अनुष्ठान किया, लेकिन आत्म संयम के बिना सब व्यर्थ है। हमारे आने वाली पीढ़ी नवयुवक वो इस प्रकार के धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। आप देखिए, और पुराने जो लोग हैं वो उस धर्म के आड़ में अपने आप को मुक्ति के नजदीक पा रहे और कहते हैं मुक्ति तो मेरे से मिलेगी नहीं, तो भक्ति हमारे लिए बहुत है। भक्ति का जो कार्टून आजकल चल रहा है, कार्टून तो जानते हो, विकृत रूप को कार्टून कहते हैं। तो भक्ति का जो कार्टून आजकल समाज के सामने अभिव्यक्त हो रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इसलिए उस भ्रांति से मुक्त होने के लिए भगवान के बताए हुए इस दिव्य मार्ग को अपनाओ, आत्म संयम योग का जीवन में अनुष्ठान करो। आत्म संयम योग का प्रारंभ भगवान कहां से करते हैं जानते हो? क्योंकि उन्होंने कर्म संन्यास का उपदेश दिया है 5वें अध्याय में, और वहां पर एक बात कही है बड़े जोरदार शब्दों में, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वीडम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांत वृक्षते। मनुष्य के कर्म के 2 विभाग, यज्ञ और तप। तीसरा विभाग भी भगवान ने किया है,
उसको दान कहा है। और 18वें अध्याय में विशेष रूप से जोर देकर कहा यज्ञ दान तपो कर्म न त्याज्यम कार्यम ये यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान और तप रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इनको अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कर्म मनुष्यों को भी पवित्र बनाने वाले हैं। इसलिए गीता में भगवान ने मनुष्य के लिए कर्म अनिवार्य है ऐसी घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि हे मनुष्य, तू अच्छी प्रकार से जान ले कि बिना कर्म किए तू एक सेकेंड भी जीवित नहीं रह सकता। नहीं कच्चित क्षणमपि जात तिष्ठति अकर्म कृत। कोई बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। पूरा जीवन बिना कर्म किए रह जाए, वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? सुखदेव जी गए राजर्षि जनक के यहाँ, बैठ गए बाहर, उनका दंड कमंडल उसी उनके विश्राम स्थान में था। राजर्षि जनक ने बुलवाया कि ऋषि कुमार आवे, हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं। ऋषि कुमार जाकर राज महाराज जनक के पास बैठ गए। इतने में दूत आया, बाहर से कहने लगा कि भगवान नगर में आग लग गई है। आग लग गई है, कोई चिंता की बात नहीं। कहा आग बहुत नजदीक आ गई है। कहा आग अब दरवाजे तक आ गई है। जो ये कहा दरवाजे तक आ गई है, तो दरवाजे की कोठरी में ही सुखदेव जी ठहरे हुए थे और उस कोठरी में उनका दंड और कमंडल रखा हुआ था। जब सुना कि दरवाजे तक आग आ गई है तो उन्होंने सोचा मेरा दंड कमंडल का क्या होगा। अब वो इधर उधर करने लगे। महाराज जनक उनसे वार्तालाप कर रहे थे। जब वो कसमकस करने लगे तो उन्होंने पूछा कि ऋषि कुमार, तुम इस समय कुछ विचलित से हो, बात क्या है? कहा राजन, मेरा दंड कमंडल कोठरी में है और आग दरवाजे तक आ गई है। कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरे पास भेजा और तुम्हें ये बताया कि मैं राजा होता हुआ भी असंग हूँ, विदेह हूँ, और तुम्हें ये शंका थी कि एक सम्राट विदेह कैसे हो सकता है। ऋषि कुमार, मेरा सारा राज्य चल रहा है, मुझे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, चिंता नहीं हुई, और तुम एक लंगोटी और दंड कमंडल के लिए चिंतित हो गए। इसे तुम जानते हो क्या? बंधन में कारण क्या है? बंधन में कारण है आसक्ति। वो आसक्ति चाहे दंड में हो, चाहे कमंडली में हो, चाहे लंगोटी में हो, और चाहे राजमहल में हो, चाहे राष्ट्र में हो, कहीं भी आसक्ति होगी वो बंधन का कारण होगी। क्योंकि जिन तत्वों से वो दंड और कमंडल बना हुआ है, उन्हीं तत्वों से सारा विश्व बना हुआ है। ये तो आप लोग जानते हो। जिस तत्व से वो एक कोपीन बनी हुई है, उसी तत्व से सारा विश्व बना हुआ है। यदि पदार्थ आसक्ति में कारण होगा तो कोपीन भी आसक्ति में कारण हो जाएगी। यदि पदार्थ आसक्ति में कारण नहीं है, केवल मन आसक्ति में कारण है, तो जो मन कोपीन से अलग किया जा सकता है वो अमर साम्राज्य से भी अलग किया जा सकता है। क्योंकि वहां क्वालिटी की महिमा, क्वांटिटी की महिमा नहीं है, क्वालिटी की महिमा है। यदि इस सृष्टि के पदार्थ में बंधन का कोई बीज निहित है तो बंधन का बीज तो लंगोटी में होगा और कोठी में होगा, दोनों जगह होगा। ये दोनों उसी तत्व से बने हुए हैं। और यदि इन पदार्थों में बंधन का बीज नहीं है, बंधन का बीज तुम्हारे अंदर है, तो तुम चाहे लंगोटी लेकर रहो, चाहे कोठी लेकर रहो, बंधन में तुम्हारा मन तुम्हें अपने आप बांध देगा। और यदि तुम लंगोटी से डिटेच हो सकते हो तो कोई व्यक्ति कोठी और साम्राज्य से भी डिटेच हो सकता है। ये तत्व विज्ञान महाराज जनक ने दिया। उसी को भगवान कृष्ण ने गीता के 3रे अध्याय में कहा, कर्म नहीं हो संसिद्धि जनक आदि राजर्षियों ने कर्म करते हुए भी परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त किया है। इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को तुम ये ना सोचो कि तुम कर्म का त्याग कर सकते। भिक्षा मांगना भी तो कर्म है ना, क्या है यार?
भिक्षा मांगना क्या? एक भिखारी सामने आया, एक व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम 10 पैसे भीख क्यों मांगते, कोई काम क्यों नहीं करते? उस भिखारी ने क्या उत्तर दिया जानते हो? वो कहता मैं तुम्हें बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूं मैं तुम्हें बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूं, कमेंट कर रहा हूं, ये मांगना भी कोई काम है? तो मेरे कहने का प्राय कि भगवान का कथन है कि यदि तुम भिक्षा के लिए श्रेयो भोक्तुम भक्षमति लोके जो कह रहा है, भिक्षा के लिए दरवाजे दरवाजे जाएगा, वो भी तो कर्म होगा। फिर कहा कि तुम्हारे लिए श्रेष्ठ मार्ग है आत्मसंयम, पहले आत्मसंयम करो फिर मोक्ष पद पर आगे बढ़ जाओ। और आत्मसंयम का प्रारंभ कहां से होता है? भगवान ने पहले श्लोक में 6वें अध्याय का अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। हे अर्जुन, जो अनाश्रित कर्म फलम, कर्म के फल का आश्रय न लेकर, कर्म का फल न लेकर, ऐसा नहीं कहा, क्या समझे? एक असंग चिकित्सक है और बिल्कुल असंग है। या मेरे कोई आप ले लीजिए, मैं अमेरिका के कई अस्पतालों में कई बार ये यौगिक चिकित्सा करने के लिए जाता रहा हूं, और वहां पर मेरा प्रयत्न होता है कि जिस रोगी का मैं इलाज कर रहा हूं मनोवैज्ञानिक ढंग से, वो ठीक हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि हम तो इलाज कर रहे ठीक हो जाए, भाग में जाए, ऐसा नहीं सोचते। ठीक हो जाए उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। ठीक न हो ये भगवान की इच्छा पर निर्भर है, ठीक हो ही जाए ये मैं नहीं कर पाता, लेकिन चाह तो है कि ये ठीक हो जाए, चाहे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसके स्वास्थ्य की अभिलाषा तो है अंतर में। तो कर्म के फल का त्याग करना अलग चीज है और कर्म के फल का आश्रय लेना अलग चीज है। भगवान ने कहा अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। कर्म के फल का आश्रय लिए बिना जब आप किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो उसके फल का आश्रय लेकर के प्रवृत्त होते हैं या बिना आश्रय के प्रवृत्त होते हैं, ये आपको देखना है। यदि आप उसके फल का आश्रय लेकर के कर्म में प्रवृत्त हुए हैं तो आप दुखी होंगे, परिणाम में याद रखो। क्यों दुखी होंगे? का एक व्यक्ति ने कोई माल खरीदा और उसने ये आश्रय लिया माल खरीदते समय इसमें 2 लाख का मुनाफा होगा, और कोई खरीदने वाला आया, उसका जो मुनीम था उसने उस माल को बेच दिया 1 लाख के मुनाफे में। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि 1 लाख मुनाफा मिला और इतने जल्दी माल बिक गया सारा, मैं अपने मालिक को बताऊंगा तो खुश हो जाएगा। वो दौड़ा दौड़ा आया, अपने स्वामी से कहा सेठ जी माल बिक गया अपना, कितने में बिका? उसने बताया 1 लाख का मुनाफा आया। उसने जोर से मत्थे पर हाथ मारा, हाय तूने तो 1 लाख मेरा गंवा दिया। क्या समझे? 1 लाख गंवा दिया माने उसकी कल्पना में था कि 2 लाख मुनाफा मिलेगा, इसलिए 1 लाख मुनाफा मिला तो उसकी दृष्टि से तो 1 लाख घाटा हो गया। और मुनीम की कल्पना में यह नहीं था कि 1 लाख या 2 लाख मुनाफा मिलेगा, उसको तो 1 लाख मुनाफा मिला, उतने में खुश हो गया, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस रहा हमारा। तो जो कर्म के फल का आश्रय लेता है, आश्रय लेना माने पहले उसके फल की कल्पना कर लेना कि इतना तो इसका लाभ होगा ही, उसको कहते आश्रय लेना। और उस आश्रय को लेकर के जो कर्म में प्रवृत्त होता है, भगवान कहते हैं उसको दुख से कोई नहीं बचा सकता। अनाश्रित कर्म फलम, कर्म के फल का आश्रय लिए बिना अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, जो कार्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। कार्यम कर्म क्या है? ये कार्य